ये एक साइड जो है वो इनपुट रहेगी, दूसरी साइड जो है वो आउटपुट रहेगी। लेकिन यहाँ से हमने 3 फेज़ वाला सिस्टम हटा दिया है, यहाँ पे सिंगल फेज़ की सप्लाई दी है, वो दी है सीधी कॉन्टैक्टर में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये है कंप्रेसर का प्रेशर स्विच। ये इसके ऊपर लगी होती है एक कॉइल, जिससे जो है एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई रहती है। जो कंपनी के साथ अटैच्ड आता है उसमें जो फेज़ की लाइन रहती है वो 1 2 3 इन 3 पॉइंट पे रहती है, और इस 3 से जो होती है वो मोटर में सप्लाई जाती है। लेकिन ये कॉइल हल्की रहती है तो यह जल जाती है, क्योंकि मोटर हमारे पास अगर 10 HP की है, बड़ी मोटर है, तो इसकी स्पार्किंग यहाँ पे बार बार ज़्यादा होगी, प्रेशर कंप्रेसर जो है वो बार बार ऑन ऑफ होगा, तो जो है वो जल के ख़राब होएगी। इसके बदले हम यहाँ पे सिंगल फेज़ का कनेक्शन करके 3 कॉन्टैक्टर्स को कॉन्टैक्ट करवाते हैं और उससे चलाते हैं आगे मोटर। ये MCV जो है, ये 3 फेज़ सप्लाई यहाँ से आके इस कॉन्टैक्टर में देंगे, कॉन्टैक्टर और 1 2 3 एक एक लाइन इनमें देंगे, और आगे जो है इसकी सप्लाई दूसरी साइड से जो सप्लाई निकलेगी वो मोटर की तीनों पॉइंट पे दे देंगे। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही ईजी है। ये हो गया कंप्रेसर का प्रेशर स्विच, ये होगी मोटर, और ये हो गए 3 कॉन्टैक्टर। ये हो गया MCV से 3 फेज़ कनेक्शन से हम जो है वो कॉन्टैक्टर कनेक्ट कर दिए हैं, उससे आगे मोटर कनेक्ट कर दी है। और ये प्रेशर स्विच पे जो है दोस्तों, ये प्रेशर स्विच जो है ये अपने आप, ये इसका एक और फंक्शन रहता है यहाँ पे, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है। कट टाइम होता है, ऑन टाइम होता है, ऑफ टाइम होता है, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ऊपर इलेक्ट्रिक ये कॉइल है, यहाँ से कॉइल की सप्लाई इसमें जाती थी मोटर में, लेकिन हमने वो चीज़ हटा दी है, हमने अपना ही फंडा लगा दिया है। वो फंडा ये है, हमने यहाँ पे लाइन की वायर एक कॉइल दी हुई है, यहाँ दूसरे में दी है। जैसे वो प्रेशर स्विच ऊपर उठेगा, कॉइल ऊपर उठेगी, तो ये इसको आपस में कनेक्ट कर देगी। तो इसके कनेक्ट होने से जो है यहाँ से दोनों में सप्लाई जाएगी। तो A1 A2 कॉन्टैक्टर के अंदर 2 उसमें पॉइंट रहते हैं, वहाँ पे A1 और A2 लिखा रहेगा। उस A1 A2 में हमने इसी तरह सप्लाई दे देनी है, और A1 को दूसरे कॉन्टैक्टर के A1 से जोड़ देना है। ये जो मैंने सीधी लाइन ली है, ये सीधी लाइन A1 की है, और ये जो गोल गोल ऐसी लाइन है ये A2 की है। A2 में हम कनेक्शन करेंगे, A2 का कनेक्शन हम दूसरे कॉन्टैक्टर के A2 में दे देंगे, और इसका कनेक्शन हम तीसरे A2 में दे देंगे। यहाँ तक हमने सिंगल ही वायर लानी है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, वेरी इजी। अब इसका जो फंक्शन है, जैसे ही प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जितने पे हमने सेट किया है, तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इस कॉइल को ऊपर उठा देगा, तो इसका कनेक्शन तोड़ देगा, इसका कनेक्शन यहाँ से हटा देगा, और ये कट हो जाएगा। तो A1 A2 में सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये कॉन्टैक्टर तीनों ऊपर हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्टर आगे सप्लाई पास नहीं करेंगे। जैसे ही प्रेशर डाउन होता है तो प्रेशर स्विच नीचे जाएगा, और ये कॉइल दोबारा नीचे बैठ जाएगी, तो ये कॉइल जो है आपस में दोबारा कॉन्टैक्ट हो जाएगी। तो ये लाइन और न्यूट्रल का जो फेज़ है यहाँ पे N रहेगा। ये न्यूट्रल का जो 2 लाइन गई हुई है, ये हमने A1 आपको मैंने बता दिया, A1 A2 और सबके A1 A2 में दी हुई है। A1 की इस वाले A1 में, A2 की इस वाले A2 में, और इस वाले की A2 इस वाले में। तो ये कॉन्टैक्टर तीनों ऑन हो जाएंगे, मैग्नेट बनाएंगे, तो ये आपस में जो है कॉन्टैक्टर यहाँ से सप्लाई पास करेगा। ये यहाँ से ये जो है मोटर के लिए डायरेक्ट सप्लाई ऊपर से पास कर देगा, तो हमारी मोटर चालू हो जाएगी। इससे जो है वो ये कॉइल जो है वो ख़राब नहीं होती है, और ये प्रेशर स्विच जो है वो सालों साल चलता है, सालों से लगे हुए हैं। तो कॉन्टैक्टर जो होते हैं वो हैवी लोड के लिए ही बने होते हैं, तो इस पर हल्की फुल्की स्पार्किंग का, हीट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि कॉइल बार। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए, इस छोटे से जुगाड़ के लिए लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।